बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाया था। उन्होंने बताया था कि हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, वहीं बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट देते हैं। कर्म का फल कब मिलता है? कर्म का फल मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कौन सा कर्म किया है और किस भाव से किया है। कभी कभी कर्म का फल तुरंत मिल जाता है, तो कभी कभी इसे भोगने में कई जन्म लग सकते हैं। कर्म का फल कैसे भोगना पड़ता है? कर्म का फल हमें उस रूप में मिलता है जिस रूप में हमने कर्म किया है। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो हमें भी अच्छा मिलेगा। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो हमें भी दुख मिलेगा। एक बौद्ध कहानी। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे थे। एक आदमी उनके पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, क्या मैं कभी मुक्ति पा सकूंगा? बुद्ध ने उस आदमी से कहा, मान लीजिए कि आप एक नदी में एक पत्थर फेंकते हैं। वह पत्थर पानी की सतह पर कुछ देर के लिए तैरता रहेगा और फिर नीचे डूब जाएगा। ठीक उसी तरह आपके बुरे कर्मों का फल भी आपको कुछ समय के लिए परेशान करेगा, लेकिन अंत में वह खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, आपको अपने बुरे कर्मों के लिए पछताना चाहिए और अच्छे कर्म करने शुरू कर देने चाहिए। अच्छे कर्मों की तरह ही बुरे कर्मों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। कर्म और मोक्ष। बुद्ध ने कहा था कि मोक्ष पाने के लिए हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण करना होगा। हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम मोक्ष के करीब पहुंचते हैं। निष्कर्ष, कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बुरे कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेरणा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपना भविष्य बना सकते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सुख और शांति मिलेगी।